बात करते हैं वर्ल्ड कप 2024 टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो 3 नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनसे टीम इंडिया को क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सबसे पहले आपको उन रूल्स के बारे में बता देते हैं कि एग्जैक्टली वो रूल्स हैं क्या, और उसके बाद बात करते हैं कि क्या टीम इंडिया को इससे फायदा होने वाला है या फिर इससे नुकसान होने वाला है। सबसे पहला जो रूल है वो है स्टॉप क्लॉक रूल। तो स्टॉप क्लॉक रूल जो है, इस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 से ही, और इस नियम के तहत जब एक ओवर आपका खत्म हो गया तो अगला ओवर शुरू करने जब आप शुरू करेंगे तो 60 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लेना है, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर अगले ओवर की पहली गेंद डल जानी चाहिए। ये नया रूल आया है और इसमें क्या क्या हो सकता है। 2 बार एम्पायर्स आपको वार्निंग देंगे। अगर आपने पहली बार 60 सेकंड लिए और 60 सेकंड से ज्यादा के बाद आपने अगला ओवर शुरू किया तो 1 बार एम्पायर आपको वार्निंग देंगे। दूसरी बार भी अगर आपने सेम गलती दोहराई, दूसरी बार भी आपने 60 सेकंड से ज्यादा लिए अगला ओवर फेंकने के लिए, तो भी दूसरी बार भी एम्पायर आपको वार्निंग देंगे। लेकिन अगर तीसरी बार भी आपने सेम गलती की तो फिर माफी नहीं मिलेगी और तीसरी बार ये जो है आप पर 5 रनों की पेनल्टी लगा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी टीम गेंदबाजी कर रही है और उसने 3 बार ये गलती की कि 60 सेकंड से ज्यादा लिया अगला ओवर शुरू करने में, तो जो सामने टीम बल्लेबाजी कर रही होगी उसके स्कोर में साथ के साथ 5 रनों का इजाफा कर दिया जाएगा। और तीसरे का चौथी बार करते हैं तो 5 और रन, यानी कि रन बढ़ते जाएंगे। तो 60 सेकंड यानी कि घड़ी पर आपको नजर रखनी पड़ेगी इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। घड़ी से अगर आपकी नजर हटी तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 17 ओवर में कोई टीम 150 पर बल्लेबाजी कर रही है और दूसरी टीम ने तीसरी बार ये गलती कर दी 18वें ओवर से पहले, तो स्कोर ऑटोमेटिकली 150 से 155 कर दिया जाएगा, जो कि एक समस्या हो सकती है। तो आपको घड़ी पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो फील्डर्स के लिए होता है वो भी रूल है कि आपको ये टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचेस जो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी खत्म करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 8 बजे इंडिया के मैचेस तो शुरू हो रहे हैं, 8 बजे अगर मैच शुरू होगा तो 11:10 तक आपको ये मुकाबले खत्म करने होंगे। अगर इससे लेट आप मुकाबले खत्म करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको एक फील्डर अतिरिक्त अंदर रखना पड़े 30 यार्ड सर्कल के, जिससे गेंदबाजी टीम को नुकसान भी हो सकता है। तो मैचेस जो है वो हो सकता है कि आपको जल्दी खत्म होते हुए दिखाई दे। दूसरा जो यहाँ पर नियम आया उसके बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो ये नियम है रिजर्व डे को लेकर। बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि रिजर्व डे को लेकर क्या नियम है, बारिश आ गई तो क्या होगा। तो ये नियम जो है रिजर्व डे को लेकर नॉकआउट्स के लिए अगर बात करें तो जो पहला सेमीफाइनल है और जो फाइनल है, पहला सेमीफाइनल और फाइनल, इन दोनों मैचेस के लिए रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। अब आप सभी लोग जानते हैं 29 जून को फाइनल है। अगर 29 जून को बारिश आती है तो 30 जून को भी रिजर्व डे है, फाइनल उस दिन भी करवाया जा सकता है। बट जो सेमीफाइनल्स हैं, अगर हम लोग बात करें, 28 तारीख को कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन 26 तारीख को पहला सेमीफाइनल और 27 तारीख को दूसरा सेमीफाइनल। अगर 26 तारीख को जो पहला सेमीफाइनल है उसमें बारिश आ जाती है तो 27 तारीख को रिजर्व डे है पहले सेमीफाइनल के लिए, यानी कि पहला सेमीफाइनल 27 को भी करवाया जा सकता है। लेकिन जो मुकाबला 27 जून को है, 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल है, उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर 28 तारीख को आप मैच नहीं करवा सकते, क्योंकि ट्रेवल भी करना है। दूसरी सेमीफाइनलिस्ट जो जीतेगी उसको फाइनल के लिए ट्रेवल करना है, तो बीच वाला दिन आप वैकेंट ही रखना पड़ेगा आपको, जिस वजह से दूसरे सेमीफाइनल के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है। हालांकि 4 घंटे 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं उस मैच को खत्म करने के लिए। अगर निर्धारित समय पर मैच शुरू नहीं भी हो पाता है तो 4 घंटे 10 मिनट लेट तक भी मैच को जो है कंटिन्यू किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 2 नियमों के बारे में हमने बात कर लिया। तीसरे नियम की अगर हम लोग बात करें तो जो बारिश के लिए ये नियम भी है, लीग स्टेजेस के जो भी मुकाबले हैं, सुपर 8 के जो भी मैचेस हैं, उसमें कम से कम 5 ओवर्स डालना जरूरी है। अगर 5 ओवर्स भी नहीं होते हैं तो नतीजा नहीं आ सकता है। और जो नॉकआउट्स के मैचेस हैं, सेमीफाइनल्स और फाइनल के मैचेस हैं, उसमें अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 10 ओवर्स डलवाना जरूरी है। 5 ओवर्स भी नहीं, 10-10 ओवर्स दोनों इनिंग्स के होने जरूरी हैं, तभी कोई रिजल्ट आ सकता है। तो लीग स्टेजेस के लिए 5 ओवर्स और नॉकआउट्स के लिए 10 ओवर्स करवाने यहाँ पर जरूरी है।